नेक्स्ट अगला टॉपिक क्या है? फ्यूचर। फ्यूचर INDIFINITIVE फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, जिसका कौन सा होना है? नेगेटिव होना है। NEGATIVE नेगेटिव। ठीक, नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना होता है? देखो, नेगेटिव में सबसे पहले तुम्हें पहचान देखना है, फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान। तो पहचान क्या होती है? पहचान गा, गी, गे आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। ये शब्द क्या होते हैं? वाक्य के अंत में आते हैं। इसके बाद सहायक क्रिया क्या होती है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है कि देखो, अपन फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव पढ़ने जा रहे हैं तो सहायक क्रिया में नॉट लगेगा, मतलब कि विल नॉट और सेल नॉट। ओके, विल नॉट और सेल नॉट का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद यदि वाक्य में जैसे दोनों तो यूज कर नहीं देंगे अपन, एक साथ दोनों यूज नहीं होंगे, तो अपन क्या करेंगे? यदि वाक्य में कर्ता एक वचन है तो विल नॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, मतलब कि ही, सी, इट, नेम। यदि इनसे कोई रिलेटिव वो हो करता, जैसे वह है, यहाँ भी वह है, यहाँ यह है, यहाँ नाम। ओके, तो लड़का, लड़की, वस्तु और व्यक्ति। ठीक, इन सारे कर्ताओं के साथ किसका प्रयोग होता है? विल नॉट। ओके, इसके बाद यदि वाक्य में कर्ता कौन सा है? बहुवचन है तो सेल नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई, यू, बी, दे। आई यानी मैं, यू यानी तुम, बी यानी हम, दे यानी वे। इन कर्ताओं के साथ किसका प्रयोग होता है? सेल नॉट का। ओके, इसके बाद क्या करेंगे? क्रिया का कौन सा रूप आता है इसमें? क्रिया फर्स्ट फॉर्म रहती है। ठीक, इसके बाद स्ट्रक्चर क्या है? STRUCTURE स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर सबसे पहले कर्ता लिखा जाता है, फिर कर्ता के अनुसार विल या सेल का प्रयोग करेंगे, मतलब कि विल नॉट या सेल नॉट प्लस क्रिया फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। ठीक, तो यहाँ क्या आ जाएगा? देखो,
जैसे में वाक्य लिखते हैं कुछ कि जैसे वह रोज नहीं नहाएगा। ठीक, तो वह को क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। एक वचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग होता है? विल नॉट का, तो विल नॉट। इसके बाद क्रिया नहाना है तो बाथ, BATHE बाथ। इसके बाद रोज तो डेली, DAILY डेली। यही तुम्हारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है?